हेलो बच्चों, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 की गणित चैप्टर 8 में जो त्रिकोणमिति है, उस त्रिकोणमिति में सभी बच्चे कहते हैं कि बहुत कठिन है, याद नहीं होता है। आज देखते हैं कैसे नहीं याद होगा और कैसे समझ में नहीं आएगा। आज त्रिकोणमिति के सूत्र को याद करवा कर छोड़ेंगे। देखिए किस तरह से उनको याद करेंगे। अपन त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति अनुपात याद करते हैं। कुल 6 होते हैं, जिसमें 3 सीधे और 3 का जस्ट अपोजिट उल्टा होता है। जैसे यहाँ पर पहला हो गया साइन थीटा, जिसको पढ़ते हैं साइन थीटा। दूसरा होता है बेटा कॉस थीटा और तीसरा होता है टेन थीटा। ठीक, अब यहाँ पर साइन थीटा का अपन अपोजिट कहेंगे तो हो जाएगा बेटा कॉसेक थीटा। कॉस का हो जाएगा सेक थीटा और टेन का आपका हो जाएगा कॉट थीटा। ये कुल कितने हो गए? 6 हो गए। 3 जी और 3 जी 6। अब इनमें देखेंगे त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज ही लगता है। समकोण त्रिभुज का ही उपयोग होता है। ठीक, अपन देखेंगे याद करने का तरीका लाल बटे का। ये आपका फॉर्मूला याद करने का तरीका है। ये होता आपका साइन, दूसरा वाला होता है आपका कॉस थीटा और तीसरा वाला होता है आपका टेन। ठीक है, यदि मैं आपसे कह दूं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पहले एल मतलब समझिए। एल मतलब मैंने लिख दिया लंब, ए मतलब हो गया बेटा आधार और के मतलब हो गया आपका कर्ण। ठीक है, तो देखेंगे मैं लिखा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। और दूसरे नंबर है आपका बेटा cos थीटा, तो cos थीटा का हो जाएगा ए से आधार और के से कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण। अगला है बेटा tan थीटा। tan थीटा आपका हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखेंगे अपन, ये 3 अपन ने याद कर लिए, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। ऐसे जब बार बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। साइन कॉस टेन यानी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। अब इसी का जैसे बेटा यहाँ पे कोसेक, साइन का पॉइंट कोसेक लिखा मैंने, देखो बेटा कोसेक थीटा, साइन का आप क्या लिखेंगे कोसेक थीटा। अब इस साइन का कोसेक थीटा होगा, क्या होगा कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा भी उल्टा ही होगा बेटा। अब देखो यहाँ पे साइन का पॉइंट कोसेक, तो ये भी बदल देंगे तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। देखिए यहाँ पर लंब बटे कर्ण है, तो यहाँ पे कर्ण बटे लंब हो गया। इसी तरह से अपन क्या करना बेटा कॉस, कॉस का हो जाएगा आपका सेक, सेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और टेन का बेटा आपका हो जाएगा कॉट थीटा, तो इसका हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है, और कुछ सूत्र होते हैं बेटा, जैसे साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा
अब देखना कोसेक थीटा को यहां लिख देंगे तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा। पलट दिया, दोनों के स्थान चेंज कर दिया। दूसरा, तीसरा हो जाएगा बेटा आपका कोस थीटा, एक बटे हो जाएगा इसका उल्टा, यानी सेक थीटा। अब इसे क्या बदल देंगे तो सेक थीटा एक बटे कोस थीटा, ये हो गया। इसी प्रकार से टेन का लिखेंगे, टेन थीटा बराबर एक बटे कॉट थीटा। कॉट थीटा इधर आ जाएगा, ये आपका बच हो जाएगा एक बटे टेन थीटा। ठीक बेटा, अगला है टेन थीटा और बेटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसको उल्टा करेंगे बेटा तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, अब देखना है अपन को, ये बात समझना है, समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है। जब तक अपन समकोण त्रिभुज को नहीं समझेंगे कि लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण के तीनों भुजाओं में से कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है, तब तक हम इन फॉर्मूले पे अपन मान नहीं रख पाएंगे। इनको देख के हम नहीं पता करेंगे कर पाएंगे कौन लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है। ये अपन को देखना आना चाहिए। कैसे देखेंगे बेटा, जो यहाँ पर जो थीटा लिखा रहता है, जो थीटा दिख रहा है, थीटा, ये थीटा दिख रहा है सभी जगह, सभी जगह देखो थीटा दिख रहा है, ये देखो सभी जगह थीटा थीटा दिख रहा है, सभी जगह थीटा हो, थीटा की जगह एबीसी कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, देखो थीटा थीटा है ना, यदि मैंने थीटा बेटा यहां बना दिया, ये बन गया आपका थीटा, इसको पढ़ते हैं थीटा। इससे क्या पढ़ते हैं बेटा, इस तरह से ऐसा, इसको पढ़ा जाता है थीटा, इसको पढ़ते हैं थीटा, इसको क्या पढ़ा जाता है, थीटा पढ़ा जाता है। तो याद रखना है थीटा की सामने वाली भुजा, यानी इसके सामने वाली, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है बेटा, लंब होती है। याद रखना है थीटा के सामने की भुजा, सीधे पहुंचो सामने क्या मिलेगा, लंब। अब ये समकोण जो 90 डिग्री का होता है बेटा, इसके सामने की भुजा कर्ण होती है, और जो भुजा समकोण और कोण बनाती है वो बेटा आपकी आधार कहलाती है। बोलेगे सर ये तो बहुत सरल है, याद हो जाएगा। शायद अब उसने सर ऐसा कह दिया, उसने कोण यहां ना बनाकर कब उसने यहां कह दिया, ये हो गया थीटा, फिर क्या होगा फिर। याद रखना है यदि मैं इसको मानूंगा तो फिर इसके सामने कौन भुजा मिलेगी बेटा, ये वाली भुजा होगी। तो अब ये वाली क्या कहलाई जाएगी यहां पर, लंब, और ये वाली आपकी कहलाई जाएगी आधार। लेकिन कर्ण आपका, वो कर्ण कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में याद रखना है, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। क्या होती है बेटा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ठीक है, ये बात समझ में आई, एक बार देख लो। दूसरा त्रिभुज बना के बता रहे हैं, देखिए ए बी सी, बेटा ये बन गया समकोण। देखेंगे यदि थीटा यहां बनेगा, इधर ये थीटा, और सैन यहां पे थीटा बन गया, तो अब देखना यदि इस थीटा को मानेंगे तो लंब ये हो जाएगा, और इस थीटा को मानेंगे तो फिर लंब ये हो जाएगा, और आधार ये बन जाएगा, और इसको मानेंगे तो लंब ये बन जाएगा, और आधार ये वाली भुजा हो जाएगी। ये याद रखना है। और कर्ण हमेशा वही भुजा रहते, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि समकोण एक बार बनता वो बदलता नहीं। एक बार बन गया समकोण त्रिभुज में, समकोण एक जगह स्थायी हो गया, तो उसके सामने की भुजा ही कर्ण
स्थायी हो जाएगी, यानी एसी कभी चेंज नहीं होगा। जो इसमें दिख रहा है एसी, ये कभी चेंज नहीं होगी, यानी एसी एसी ही रहेगी, ठीक है ना। यानी कर्ण कर्ण ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। तो थीटा के सामने की भुजा यदि मैं इसको मानू बेटा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी लंब। एक बार फिर समझ रहे दोबारा, थीटा के सामने की भुजा लंब। अब इस थीटा को मानेंगे, देखो ये भी तो थीटा भाई, जब इसको मानूंगा तो फिर ये वाली भी लंब होगी भाई, क्यों, ये वाली भी लंब होगी। जब ये वाली लंब होगी यहां पर तो एक बार यहाँ ये आधार बन जाएगा, और जब ये लंब होगी ये वाली मुझे लंब होगी तो फिर आधार ये वाला बन जाएगा, लेकिन कर्ण यही रहेगा, ठीक है ना। देखेंगे जैसे हम कह दें इस तरह से बेटा बना है ऐसे, इस तरह से त्रिभुज ए बी सी। अब जैसे आ गया ये साइन सी, समझिएगा। अब सी देखो यहाँ पे थीटा की जगह सी आ गया। अपन त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कहा देखेंगे सी किधर बना भाई, ये बना सी। जब ये सी बना है तो अपन लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण, लाल बटे कका से, है ना, लाल बटे कका से। तो अब देखना यहां पर साइन सी, लंब देखना बेटा, तो सी यहां है तो लंब क्या हो जाएगा ए बी, यानी साइन सी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, कि आपका ए बी लंब हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। यदि मैं ऐसा कह दूं, बदल दूं कोण को, अब साइन मैंने ए लिख दिया, जब साइन ए लिख दिया, अब जब ए लिख दिया तो लंब क्या बन जाएगा, बीसी बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, बीसी लंब हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा बेटा, एसी, एसी कभी चेंज नहीं होता। ये बात समझ में आई होगी सभी को, ठीक। तो ये तो समझाया है मैंने आपको, जो महत्वपूर्ण सूत्र है, कुछ महत्वपूर्ण है अभी तो बाकी शेष है, आप दूसरी वीडियो में देखिएगा तो पूरे सभी सूत्र आपको समझ में आ जाएंगे। इनको क्रम से धीरे धीरे पढ़िए, याद कीजिएगा तब याद होंगे, तो बार बार रिपीट कीजिएगा। पहले इनको बोलना सीखिएगा, पहली बात आपको बोलना सही से नहीं आएगा कि इसको क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, अटक जाएंगे तो शर्म नहीं करनी है। जो से बोलना है अच्छे तरीके से बोलना है, जैसा बने वैसे बोलना, बोलना सीखना है, मने मन नहीं बोलना है वरना याद नहीं हो पाएगा। जैसे साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा इस तरह से पढ़िएगा, साइन का कोस थीटा, कोस का सेक थीटा, टेन का कॉट थीटा। अब कैसे करेंगे, साइन कोसेक, साइन कोसेक, ये इस तरह से लिख लेंगे अपन, साइन थीटा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा सेक थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा। अब कैसे करेंगे, साइन कोसेक कॉसेक टेन कॉट, इस तरह से पढ़ेंगे, साइन कोसेक कॉसेक टेन कॉट, साइन कोसेक कॉस सेक टेन कोट, साइन कोसेक कॉस सेक टेन कोट। ऐसे अब 6 याद कर लिए ना, समझ लो त्रिकोणमिति आसान हो गई। इनका अपोजिट याद कर लिया, समझ लो 5% तो आपके इस प्रश्नावली जो आने वाली है उसे बने ही जाएगा, क्योंकि यही पता नहीं चलता तब साइन का क्या होगा, कोस कि कोसेक कि कॉट कि टेन क्या होगा। तो अपन को साइन सीधे साइन कोसेक, साइन कोसेक कॉस सेक टेन कॉट, इस तरह से आपको याद रखना है, ये सब याद कर लीजिएगा। ठीक, पुरानी अभी जो सम तो की है।